We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जनरल विवेकानंद, यूं तो पाकिस्तान हमेशा ही डिनायल मोड में रहता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त हमने देखा हो, चाहे एयर स्ट्राइक के वक्त हमने देखा हो, लेकिन इस बार तो खुद उसके नागरिक ही उसकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं, खुद उसके न्यूज चैनल्स ही ये दिखाते हुए, लाइव टेलीकास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक डिसोल्यूशनमेंट है, उनको भी एक यह है कि पाकिस्तान का पॉलिसी का बारे में उनको भी शक हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना विदिन राज्य का ही अखंडता को ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं। उनको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में प्रॉब्लम है। वो लोग बता रहे हैं कि यदि कोई लड़ाई होने से हम इंडिया का सब साथ करेंगे, तो वो खुद का सब कुछ उनका बॉर्डर्स खुला है, उनका पॉलिसी में कोई डिसीजन नहीं है, फिर भी वो एक नैरेटिव के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में आतंक मचाया, 26 लोगों को मर गिराया, वो भी रिलीजन के ऊपर, मत के ऊपर। ये बहुत शर्मिंदा है और उसके लिए हमने बताया, हमने मुंहतोड़ जवाब देंगे दिए हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। उनके पास 22 हम आइडेंटिफाइड टेररिस्ट कैंप्स है, हमने 9 को ही टारगेट किए हैं, अभी भी बाकी बचा हुआ है 12-13। लेकिन जनरल विवेकानंद अच्छा कर सकते हैं, इसलिए वो अभी खबरा रहा है कि डर रहे हैं, इसलिए हमको बार-बार सीज़फायर के बारे में बता रहे हैं। ये तो उसकी आवाम है जो कह रही है जनरल विवेकानंद, ये तो उसकी आवाम है जो कह रही है, लेकिन खुद उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो कसम खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को इसका माकूल जवाब दिया जाएगा और इसकी कसम खा रहे हैं। वो तो करना ही है, क्योंकि एक उनका डिफेंस चीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो तो बता ही सकते हैं, वो नहीं बोल सकता है ना कि मैं हार गया, क्योंकि वो उनको तो उसी टाइम पर कोई उधर पाकिस्तान में रहने नहीं देगा लोग, इसलिए वो लोग तो ऐसा डिंडोरा पीटना ही है, हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ किया नहीं है और हम भी उसके लिए पूरा सशक्त है। ठीक है, लेकिन एयर मार्शल एसके जिंदल, पाकिस्तान जिस अपनी आवाम को दिखाने के लिए इस तरह की बड़बोले जो स्टेटमेंट्स है वो सामने आ रखे हैं, या इससे पहले जिस तरह की गीदड़ भपकियां उसके द्वारा सामने आई, वो जनता तो सिरे से खारिज उसको कर रही है, वो उसको नकार रही है, वो बता रही है कि किस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो बस आप फैला सकते हैं, बाकी आप में इतना मादा नहीं है, आप में इतना दम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ये कसम खाते हैं। जिंदल सर, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तानी नागरिक अभी बोल रहा था कि जितने भी हमारे अटैक 24 की 24 मिसाइल जो है बिल्कुल एक्यूरेट और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर गई जी। अब देखिए, इसको जो अटैक करने के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि कितनी टेक्नोलॉजी बीच में इन्वॉल्व है। अब जब आप कोई अटैक करते हैं, इसके लिए तो एक्यूरेसी, जो इसकी पर इंफॉर्मेशन, टारगेट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जैसे वो 2 यंग लेडीज ऑफिसर ने बताया कि एक भी कहीं भी हमारा जो मिसाइल है कहीं और नहीं गिरी, बिल्कुल पिन पॉइंट के ऊपर गई। तो इंटेलिजेंस हमारी एक्यूरेसी इतनी थी कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और दूसरी बात होती है इसके साथ में एयरक्राफ्ट, जब हम बात करते हैं रफेल एयरक्राफ्ट और जासूस 30 मार्क एयरक्राफ्ट, तो उसकी देखिए कि इसकी एक्यूरेसी, एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और उसकी एक्यूरेसी और पिन पॉइंट पे जाके मिसाइल को लॉन्च करना तो एयरक्राफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात जो हम देखते हैं उसकी वेपन, जो मिसाइल है, अगर हमने हैमर मिसाइल फायर की है या स्पाइक जेट की है, और जहाँ हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी मिसाइल और वेपन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेसी इन्वॉल्व है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।